के अंकलेश्वर में भाजपा कांग्रेस ने दो सगे भाइयों को टिकट दिया है। जी हां, दोनों भाइयों का आमने सामने चुनाव लड़ना और जीतना बेहद दिलचस्प रहेगा। उसे कहीं ज्यादा रोमांचित करती है उनके घर की यात्रा। देखिए गुजरात के अंकलेश्वर में हांसोड़ से रतन दवे की ये स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात का दिलचस्प दंगल, अंकलेश्वर सीट पर कौन होगा कल? अचंभित करती दो भाइयों की रार। कांग्रेस भाजपा में बटा परिवार। मैदान में एक मां के दो लाल। रण में कौन दिखाएगा कमाल? गुजरात के अंकलेश्वर में बसा गांव हांसोड़। जब पत्रिका टीम दोनों सगे भाइयों के घर पहुंची, जहां एक भाजपा से उम्मीदवार है तो एक कांग्रेस से। गुजरात के अंकलेश्वर सीट के हांसोड़ गांव में खड़ा। हिंदुस्तान में शायद ये पहली एक ऐसी विधानसभा है जहां के दोनों उम्मीदवारों की स्टोरी एकदम जुदा और सबसे इंटरेस्टिंग है। आप मेरे इधर एक मकान देख रहे हैं, एक इधर मकान देख रहे हैं। मेरा जो ये हाथ है यह ईश्वर भाई का मकान है और यह जो हाथ है इस और वल्लभ भाई का मकान है। आप ताज्जुब करेंगे कि ये दोनों भाई एक भारतीय जनता पार्टी से और एक कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। घर पहुंचे तो ऐसे लगा कि ये फिल्म का कोई हिस्सा है और इसका हर किस्सा रोमांचित कर देता है। दोनों एक ही घर में रहते हैं जिसके बीच में एक दीवार है। दीवार को जब इनके भाइयों का बंटवारा हुआ तब आपस में बांटा गया। दीवार बंटने के बाद में दोनों भाई राजनीति में पिता के जमाने से जुड़े हुए थे। ईश्वर भाई लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और जीत रहे थे। इस बार कांग्रेस ने वल्लभ भाई को, भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर भाई को टिकट दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हांसोड़ की, जहां दो भाइयों के चुनावी दंगल में उतरने की दिलचस्प कहानी हर अंकलेश्वर वासी की जुबान पर चढ़ी है। एक तरफ भाजपा से करीब 25 साल से चुनाव लड़ रहे और पूर्व मंत्री ईश्वर भाई पटेल हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईश्वर भाई के सामने कांग्रेस ने विट्ठल भाई पटेल को टिकट दिया है, जिसकी चर्चा अब हर किसी की जुबान पर है। आप मेरे साथ यात्रा करेंगे ऐसे मकान की जिस मकान को देख करके लगता है कि वास्तव में सियासत जो है वो क्या क्या रंग फैलाती है। यह मकान, इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। आपको मैं बताता हूँ कि वल्लभ भाई यानी विजय भाई का मकान है जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो तस्वीर है यह तस्वीर ठाकुर भाई की है, जिनके ये दोनों बेटे हैं। ठाकुर भाई 2 बार MLA रहे और राजनीति के अंदर इन्होंने अपने संतान को परिपक्व बनाया। उनकी जमाई राजनीति है जिसको यह परिवार आज तक लेकर चल रहा है। ईश्वर भाई इस राजनीति में सर्वाधिक है। 2 गेट, एक भाजपा एक कांग्रेस के लिए। एक ही मकान के 2 भाग हैं, दोनों के एक जैसे दरवाजे और आगे गलियारा। यानी एक दरवाजा भाजपा के लिए खुलता है और दूसरा दरवाजा कांग्रेस के लिए। मां शांताबेन की दोनों आंखें लड़ रही चुनाव। शांताबेन के दोनों बेटे कांग्रेस भाजपा अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका आशीर्वाद किसके साथ है, इस पर बोली, मेरी दोनों आंखें हैं, मैं तो दोनों को ही आशीष दूंगी। हाव नहीं लागे पहले तो आपने मना किया या आपने कहा लड़ो कोई दिक्कत नहीं? वो कोई नहीं कहवाया, नहीं कहते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। देव ने देवर का भाई कोई आगे का पता नहीं जो है। वो कहती हैं, मैं नहीं चाहती थी कि दोनों लड़े, लेकिन अब विचारधारा दोनों की अलग अलग है। ईश्वर भाई के MLA रहते हुए आप मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं इस घर की। आप इनसे मिलिए, आप इनसे मिलिए। यह है शांता भाई, वो महिला जिसके दोनों बेटे इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बेटों को आशीष देती इस मां ने राजनीति का एक लंबा सफर अपने पति के साथ देखा है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके दोनों बेटे आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। और इस बार जब पर्चा दाखिल हुआ उसके बाद में जब उनसे सवाल किया जाता है कि वो किसकी तरफ है, तो वो कहते हैं मेरी दोनों आंखें हैं जो दोनों बराबर हैं। मैंने दोनों को विजय का आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा यही कहूँगी जो जीते वो जीते। वो इसके पक्ष में कतई नहीं थी कि उनके घर से ही 2 लोग लड़े, लेकिन सियासत में जब ये अवसर मिला तो उसके बाद से वो मना भी नहीं कर पाई और ये परिवार अब चुनाव के लड़ रहा है। ये वल्लभ भाई की धर्मपत्नी है
जो मेरे पास में अभी है, इनकी वो बताती है कि उधर 3 बच्चे उनके हैं, 3 बच्चे हमारे हैं। बीच में जो हमारा मकान है उसमें केवल और केवल एक दीवार है। उस दीवार के बीच में ये दोनों भाई आजू बाजू रहते हैं। पूरा एक ही ज़मीन पर पले बड़े देवरानी जेठानी जो है वो साथ रही, लेकिन चुनाव ने अब इनको एक दूसरे से अलग अलग किया हुआ है। और ये दोनों परिवार जो एक ही पिता की संतान है, एक ही परिवार दादा के पोते हैं, वो आपस के अंदर चुनाव के दौरान 2 अलग अलग ग्रुप में। रतन दवे, हासोद, गुजरात।